बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीस से वासी। अनीस जब भी आता है तो कुछ न कुछ खास चीज़ों को आपको दिखाता, सुनाता और समझाता ही है। इस वक्त हम लोग महुआ के मंगरुआ चौक के आसपास, जहाँ पे कोल्ड स्टोर है उसके ठीक बगल में हम लोग अभी मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी सेवा के लिए हम लोग हाजिर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो कि लोगों को शायद लूटते हैं, ठगते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन दो शख्स ने बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ आप लोगों के लिए परोसा है। आज उनका उद्घाटन समारोह है, जो कि आप ये कैंडल देख रहे हैं जो जलता हुआ, ये सब कुछ है। और ये सारे चीफ गेस्ट जिन्होंने यहाँ पे शिरकत की। अब हम सीधे सीधे मुखाफित होते हैं। मैडम और सर दोनों हमारे साथ हैं। सर, मैडम सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैडम सबसे पहले हमको ये बताइए मैडम कि ये महुआ के लोगों के लिए क्या क्या स्पेशलाइजेशन आपने लाया है इस हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल का नाम जरा एक बार लोगों को बताइए। मेरे हॉस्पिटल का नाम है M&M हॉस्पिटल, यूनिट ऑफ डॉक्टर मनोज कुमार एंड मंदाकिनी। मेरा नाम डॉक्टर मंदाकिनी हुआ और मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। सर शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। तो यहाँ पे महिलाओं और बच्चों के लिए नवजात शिशु 0 डे से लेके 15 साल के बच्चे और महिलाओं का सारा कुछ ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। तो मैडम ये बताइए कि यहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी और जो भी चीज़ है सर, ये सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे? अल्ट्रासोनोग्राफी आने वाले कुछ दिनों में अवेलेबल हो जाएगा, और बाकी जो भी ज़रूरत होता है महिलाओं के लिए, जैसे ट्रीटमेंट में नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा, पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा, सिजेरियन की सुविधा, बड़े ऑपरेशन से बच्चेदानी निकालना अगर ज़रूरत हो तो उस कंडीशन में, या फिर बंध्याकरण ऑपरेशन, साथ साथ में न्यू बॉर्न का नहीं, पहले मैडम मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं बहुत सारे सवाल पहले आपसे पूछूंगा। मैडम ये बताइए कि अभी आपका एक अस्पताल ऑलरेडी यहाँ पे रन कर रहा है महुआ में, और ये दूसरा ब्रांच भी है, क्योंकि क्या पब्लिक डिमांड बढ़ गया था इस वजह से और ब्रांच खोलना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा पुराना सेंटर जो था उसी को हमने शिफ्ट किया है इस नए जगह पे, जहाँ का एड्रेस है महुआ पंचमुखी चौक, कोल्ड स्टोर के बगल में और कोऑपरेटिव बैंक के जस्ट बगल में। मैडम आने वाले फ्यूचर में, जैसे कि अभी आज तो खैर उद्घाटन समारोह है, इसके बाद 1 महीना या 15 दिन के बाद में और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मुहैया करा रही हैं? फैसिलिटीज़ में पेशेंट के नीड के हिसाब से उनका जो भी ट्रीटमेंट का, जो भी इमरजेंसी केयर, नॉर्मल डिलीवरी का जो होता है, अगर उनका बच्चा नहीं ठहर रहा है तो उस कंडीशन में जो IUI होता है, वहाँ तक हम लोग फैसिलिटी अवेलेबल कराने वाले हैं। चलिए अब लाइव कैमरे पे अब सर हैं। सर, मैडम स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं तो सर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। सर से अब हम लोग मुखाफित होते हैं और हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा सर। यहाँ बच्चों के बहुत सारे अभी चमकी बुखार वगैरह वगैरह बहुत कुछ अभी आ रहा है सर, इसके लिए क्या है सर आपके हॉस्पिटल में, क्या क्या सुविधाएं हैं सर? चमकी बुखार के लिए होता है कि चमकी का कंट्रोल कैसे करना है, उसको फिर फर्दर एडवाइस करना है कि आगे क्या इसको कैसे रखना है और उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे चमकी बुखार आजकल जो चल रहा है उसको बोलते हैं AES में क्या होता है कि जो उसमें गरीब बच्चा रहते हैं उसको, और उसका जो खाना नहीं खा पाता है, सो करके उठता है, खाना नहीं खाता है, तो उसमें हाइपोग्लाइसेमिया होता है। हाइपोग्लाइसेमिया के चलते बच्चा को चमकी होता है, तो उसको इससे अवेयर करवाना है ना, कि बच्चा को जब भी आप सो रहा है, बच्चा सवेरे सवेरे उठता है, जल्दी उसको उठाना है, उसको खाना खिलाना है और साफ़ सुथरा रखना है। अगर बीमार पड़ता है तो उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना है, और यही इसमें मेन। सर एक सवाल और पूछूंगा, काफ़ी सारे लोगों का प्रश्न था, आप संजोग से बहुत दिन के बाद कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमें मिले हैं। सर आजकल अक्सर ये केस देखा गया है कि न्यू बॉर्न बेबी के साथ में कि पीलिया रोग का ये आ जाता है कि बच्चे को जॉन्डिस है। क्या वजह है सर ये, इस चीज़ पे ज़रा बताएं और कैसे उससे बचाव हो? देखिए, पीलिया बच्चों में बहुत कॉमन है, और ख़ास करके 2 बच्चा होता है, एक होता है प्री टर्म होता है, एक टर्म होता है, मैंने समय से पहले होने वाला बच्चा, एक समय के बाद हो जाता है जो। तो जितना भी होता है पीलिया होता है उसमें 80% बच्चे को पीलिया होता है। ये इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, है ना, ये नॉर्मल होता है। लेकिन कभी कभी इसका जॉन्डिस का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाना मतलब 15 हो गया, 20 हो गया, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको इलाज की ज़रूरत है। और कुछ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है जो कि 24 घंटा के अंदर में ही डेवलप कर गया, तो वो होता है खून के टूटने से होता है जॉन्डिस, ठीक है। और ये बच्चा में जॉन्डिस इतना क्यों होता है, होने का सबसे बड़ा कारण है कि जॉन्डिस होता क्यों है, क्योंकि हीमोग्लोबिन टूटता है, उससे बिलिरुबिन बनता है, और बच्चा में हीमोग्लोबिन बहुत होता है। ये जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हीमोग्लोबिन घटते जाता है, और जॉन्डिस
अपेयर होने का मेन कारण उसमें और है क्या कि जो बच्चा का जो लीवर होता है हम लोग के लीवर से कमज़ोर होता है, इसलिए जॉन्डिस उसमें ज़्यादा डेवलप करता है। और इसमें इलाज में खास करके इसमें फोकस करना है मेनली इलाज पर। बिना डॉक्टरी सलाह का इसमें इलाज थोड़ा सा मुश्किल है। लोग क्या करते हैं कि बच्चा का जॉन्डिस 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, उस पर भी बोल देते हैं कि फोटोथेरेपी करना है। ये नहीं करना है। आप बच्चे को ले करके आइए पढ़े लिखे डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब डिसाइड करेंगे कि आखिर जॉन्डिस का कारण क्या है, इसको थेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर 12, 13, 15 रहता है तब हम लोग थेरेपी करते हैं, उस कंडीशन के अनुसार बच्चा सिक है, क्या है, कैसा बीमारी इसको हुआ है, किसके चलते हुआ है, डिसाइड करने के बाद ही फोटोथेरेपी होता है। क्या सर बच्चे के वजन पे भी निर्भर करता है क्या जॉन्डिस का? जो वेलोवरिन टेस्ट होता है जिससे कि जॉन्डिस के बारे में पता चलता है, वेलोवरिन टेस्ट करते हो तो पता चलता है कि भाई इसको जॉन्डिस है कि नहीं। सो सर एक और बीमारी काफ़ी मैंने वो प्रमुखता से है, जैसे कि पेशाब की नली का चिपक जाना और पेशाब यूरिन ठीक से ना होना, जो कि जो बच्चे थोड़े जब सियाने होते हैं तो इस टाइप का केस भी बहुत है गांव देहात में सर। तो इसके प्रीवियस के लिए, इसके बचाव के लिए सर क्या है सर, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे उन पेशेंटों का जो हमारे गांव ग्राम से हैं सर? मेनली उसमें पेशाब रास्ते में चिपकना नहीं होता है। जैसे मान ले रिकरेंट यूटीआई हुआ, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ, उससे क्या होता है कि फाइब्रोसिस हो जाता है रास्ते में, उसके चलते हो सकता है सिकुड़न आ जाता है। लेकिन किसी हम लोग में जो बच्चे में होता है कि कंजाइटल मालफॉर्मेशन होता है, यूरिनरी ब्लडर का हो गया, यूरेथ्रा का हो गया, उसके चलते ये सब दिक्कत होता है। तो मान लिया बच्चे को कोई सिम्टम मिले यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का, बार बार पेशाब हो रहा है, ब्लड से पेशाब में खून आ रहा है, अगर ये सब कोई दिक्कत हो रहा है तो उनको डॉक्टर के पास आना है, और प्लस उसके एरिया को क्लीन रखना है, साफ़ सफाई से रखना है। चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें हो गई और हम अब आपको एक चीज़ और बताने जा रहे हैं कि 10 तारीख का एक डेट निश्चित है जो कि पटना में बहुत सारा धूम धड़ाका होने वाला है, और मैं लाइव कैमरे पे सर को और मैडम को इनवाइट कर रहा हूँ। क्या सर आप लोग हमारा वो निमंत्रण कबूल कर रहे हैं? एकदम बिल्कुल कबूल है सर? हाँ, एकदम कबूल है। तो अब हम लोग का रिश्ता फाइनल हो गया है कि हम लोग 10 तारीख को भी मिलेंगे। वहाँ बहुत सारा धूम धड़ाका होने वाला है और हम सगुना मोड़ के पास में दानापुर में हम मिलेंगे और बहुत कुछ दिखाएंगे भी। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। 10 तारीख बिल्कुल अब 2-3 दिनों के बाद ही है, लेकिन इन तमाम हॉस्पिटलों को ये जो सारे नंबर्स हैं, मैडम का नाम है, सर का नाम है, और ये जो इनका SDO रोड में जो क्लिनिक है उसको भी आपको हम दिखा रहे हैं। वो भी उसी नाम से है, वो भी उसी नाम से है जिस नाम से यहाँ मौजूद है। दोस्तों, हमारी प्रस्तुति कैसी लगी? बम बम बोल रहा है काशी, हाजीपुर का अनीस वासी। आपसे फिर मिलता है ब्रेक के बाद। सबा खैर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, थैंक यू।